आप देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है और इस आयात का लगभग आधा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। वहीं समुद्री रास्ता, जहां इस समय तनाव चरम पर है, अगर यह रास्ता बंद होता है तो सवाल सीधा है, तेल कहां से आएगा? पेट्रोल डीजल की डिमांड कैसे पूरी होगी? भारत के पास कितने दिन का स्टॉक बचा है और क्या दाम बढ़ जाएंगे? इन सब सवालों को समझते हैं। भारत के पास कितना तेल स्टॉक है? एनर्जी डेटा फर्म केपलर के मुताबिक भारत के पास करीब 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का स्टॉक। इसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और कंपनियों का कॉमर्शियल स्टॉक दोनों शामिल है। हर दिन लगभग 50 लाख बैरल तेल भारत इंपोर्ट करता है। इसमें से करीब 25 लाख बैरल हॉर्मुज से आता है। इस हिसाब से मौजूदा स्टॉक करीब 40 से 45 दिन तक काम चलाने लायक है। इसके अलावा कंपनियों के पास तैयार पेट्रोल डीजल का भी स्टॉक रहता है, जिससे असली कवरेज कुछ और दिन तक बढ़ सकता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) क्या है? SPR यानी इमरजेंसी ऑयल स्टॉक। अगर युद्ध हो जाए, सप्लाई रुक जाए या अचानक कीमतें बढ़ जाएं, तो सरकार इसी रिजर्व का इस्तेमाल करती है। भारत की मौजूदा स्टोरेज कैपेसिटी करीब 5.3 मिलियन मीट्रिक टन है। विशाखापट्टनम में 1.3 मिलियन मीट्रिक टन, मंगलुरु में 1.5 मिलियन मीट्रिक टन और पंडूर में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन। सरकार के मुताबिक बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका आने पर यह रिजर्व करीब 70+ दिन तक जरूरतें पूरी करने में मदद कर सकता है। हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि आदर्श रूप से देशों के पास कम से कम 90 दिन का स्टॉक होना चाहिए। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा? रोज 25 से 27 लाख बैरल तेल इसी रास्ते से आता है, ज्यादातर इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से। ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर कोई जहाज इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। इसका पहला असर सप्लाई पर नहीं बल्कि कीमतों पर पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड पहले ही कुछ दिनों में $65 से बढ़कर $72-73 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अगर हालात लंबे चले तो शिपिंग और इंश्योरेंस महंगा होगा, ग्लोबल मार्केट में घबराहट बढ़ेगी, तेल और गैस की कीमतें और बढ़ सकती हैं। क्या भारत में पेट्रोलियम डीजल महंगा होगा? फिलहाल तुरंत बढ़ोतरी की संभावना कम बताई जा रही है। सरकार और ऑयल कंपनियां एक कैलिब्रेटेड प्राइसिंग मॉडल पर काम करती हैं। जब क्रूड सस्ता होता है, कंपनियों को मार्जिन बनाने दिया जाता है। जब महंगा हो जाता है तो झटका ग्राहकों तक पूरी तरह नहीं पहुंचाया जाता। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL यही मॉडल फॉलो करते हैं। लेकिन अगर संकट लंबा चला तो सरकार कुछ कदम उठा सकती है। पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट्स पर अस्थायी रोक, रूस का क्या रोल रहेगा, समझते हैं। हाल के महीनों में भारत ने रूस से तेल खरीद थोड़ी कम की थी, खासकर अमेरिका के साथ ट्रेड डील और कूटनीतिक संतुलन के कारण। लेकिन अगर हॉर्मुज में रुकावट लंबी चलती है तो भारत को फिर से रूस से ज्यादा तेल लेना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठेगा, क्या अमेरिका इसे सहजता से लेगा? क्या ट्रंप प्रशासन फिर कोई प्रतिक्रिया देगा या पूरी तरह जियोपॉलिटिकल समीकरणों पर निर्भर करेगा? तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या है? तुरंत घबराने की जरूरत नहीं। भारत के पास कुछ हफ्तों का बफर मौजूद है। पहला असर कीमतों पर दिखेगा। लंबा संकट हुआ तो महंगाई बढ़ सकती है और ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। यानी मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है, इसका असर भारत की जेब पर भी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे RNTV नेशनल के साथ। नमस्कार प्रज्ञा जी।